नमस्कार। आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस कहानी को यदि आप सुनेंगे तो आपका भी रूह खड़ा हो जाएगा और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज के इस दौर में भी क्या इस तरह का हो रहा है। लोग जहां एक तरफ भगवान पे, धर्म पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इंसान को इंसान जो है वो शक की नज़र से देख रहा है, इसी बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो नर नहीं नारायण के रूप में एक बच्चे के लिए मिलते हैं और उस बच्चे की ज़िंदगी को जो है वो खुशहाल करने का एक प्रयास करते हैं और उस बच्चे को एक नया संसार जो उससे पहले छिन गया था, उस संसार को उसको वापस कर देते हैं। हम मिलाते हैं उसी शख्स से। नाम है भवेश पाठक और इनका कार्य यही है कि जो गरीब वंचित जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन शोषित लोगों को उनका एक नया संसार कैसे मिले, उनको उनका एक नया परिवार कैसे मिले, बिछड़ों को कैसे जो है वो उनको उनके परिवार से मिलाया जाए, यही कार्य उनका है। एक समाज सेवा का, एक जो इंसान का इंसान के साथ होना चाहिए, वही कार्य करते हैं। मिलवाइए। भवेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुने हैं इधर हाल फिलहाल के दिनों में भी एक बिछड़े हुए परिवार से एक बच्चे को मिलवाए हैं। क्या है कहानी, क्या है उस बच्चे की स्थिति और कहाँ वो बच्चा आपको मिला, थोड़ा हमारे दर्शकों को डिटेल्स में बताएंगे कि क्या आखिर कहानी है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात, रोहित नाम का लड़का, पीड़ित लड़का जे रहे ओकर नाम छे रोहित और प्रॉपर कटिहार के रहै वाला लड़का छे। और दोसर आदमी जे छथिन हुनकर नाम छन, नाम लेना है उचित नहीं समझे छी, लाबा गाँव के रहै वाला व्यक्ति छथिन। वो पेशा से ड्राइवर छथिन और बराबर आना जाना हुनकर कटिहार होय रहे और रोहित के घर भी कटिहारे छे। तो हिनकर ड्राइवर साहब के बराबर आना जाना कटिहार होय रहे, वह क्रम में रोहित से हिनकर मुलाकात भेलै। तो रोहित कुमार थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर है, आम इंसान के तरह चंचल लड़का नहीं है। ओकरा जितना बताई देबे उतने बोलते, जहाँ ओकरा रख देबे ओजे उ रहते, अपन दिमाग लगबे लायक लड़का नहीं है। ड्राइवर साहब एकर फायदा उठेलखिन कि आज से 10 साल पहले रोहित का वो लाबा गाँव ने चलि एलखिन, मटिहानी के बगल में पड़े छै लाबा गाँव ने चलि एलखिन और तब से रोहित कुमार कंटिन्यू उनके घर पर रहे और ड्राइवर साहब ओकरा से लेबर के काम करवाबे रहथिन, घास कटवाना या जो भी हो लेबर संबंधित काम, वो टोटल काम रोहित कुमार करे रहे। इसी बीच लाबा गाँव हमर जाना भेले और वहाँ हमर एगो रिश्तेदार छथिन जिनका घर में फंक्शन रहे, वह फंक्शन हम अटेंड करे लगे गेल रहिए रहे। तो लगभग रात के 9 बजे रहे और हम लोग को खाना खाए खातिर आग्रह कलखिन कि आप लोग बैठ के इतना से पहले खाना खा लीजिए। उनकर आग्रह पर हम लोग बैठलिए खाना खाए ले। तो नहीं हो लाइन में जे बैठल छथिन एक लाइन से, बीच में थोड़ा सा स्पेस बच गए, जगह बचल है। तो रोहित कुमार दूर में खड़ा रहे और रोहित उस जगह का देखते आके लास्ट में जगह पर हमारा बगल में जस्ट बैठ गए। तो 2-4 गो व्यक्ति ग्रामीण जे रहथिन, वैसे जिनकर घर की फंक्शन रहे, वो फंक्शन जिनकर घर में फंक्शन रहे, वो लोग कुछ नहीं बोल रहलखिन हन। वहाँ आसपास ग्रामीण लोग जे रहथिन हुनकर कहना भेलै कि रोहित एजा नहीं बैठते, रोहित कहीं दूर जाके बैठते और बहुत जोर से ओकरा पर वो भरे गेलखिन आक्रोश में, रे जा किया बैठली रे, हिनका बगल में किया बैठली रे। ये तो मान चलिए हुनकर मानसिकता है, हुनका लगले शायद भवेश कुमार के प्रतिष्ठा फील होते ना, बोलबे हिनका बगल में तो किया बैठ गए, लेकिन हमरा वो प्रतिष्ठा नहीं चाहे। हमरा बस इतने को बात जानी चाहिए कि हम इंसान चाहिए, वह इंसान चाहिए, हम मनुष्य चाहिए, वह एगो मनुष्य चाहिए। जीवन जिया के सबके अधिकार है, बस तनी फर्क यह है कि सब अपन अपन समय के हिसाब से चले और वह उस समय के मारल लड़का रहे रोहित कुमार। अले हमरा बगल में बैठले, ओकरा इत्मीनान से खाना उना खाए दिलिए। खैला के बाद हमरा खाना खाते हुए मन में चल रहे हैं कि बोल चाल के भाषा से हमरा लगले कि रोहित कुमार लगे छे जी बेगूसराय के रहला नहीं है। कारण कि थोड़ा सा ऐसे तो 10 साल से जब बेगूसराय में रहे हैं, टोटल भाषा बेगूसराय वाला सीख गए, एकदम टोटल भाषा बेगूसराय वाला बोले छे। लेकिन थोड़ा सा वो जो टोन हो जाए ना अपन जन्मभूमि के, वो चीज़ ओकरा भाषा में टंक नहीं गेले। जी वो चीज़ नहीं गेले। तो हमारा वो टोन से हमरा लगले कि बेगूसराय के रहे वाला लड़का नहीं है। अच्छा ठीक है, खाना खा ले ओकर बाद एक हम विस्तृत जानकारी, विस्तार में जानकारी ले छिए। रोहित कुमार खाना खा लेल के बाद एक साइड में हम ले गेलिए। रोहित के हम एकेगो चीज़ बोलिए कि जीवन जिया के सबके अपन अपन असूल है रोहित, लेकिन ये असूल तो हम अपन जीवन को बनाए के चलें कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर तोरा अपना दरवाजा पर नहीं बोला रहा, नहीं आमंत्रित कल तो जा मुड़ के देखे के नहीं चाहिए, द्वार पर जाके बहुत दूर के बात रहा। आइ तो 2 गो नहीं 4 गो पूरी कहने अभी 2 गो मिठाई कहने भी वह पर देखली कुल बापू चंडाल जगह करे लगलो। कथी ले जाए हो जा, की जरूरी कथी ले लिए जा, यह सब बातचीत होइत रोहित अपन पूरा कहानी रोहित के लगले हमरा प्रति कि शायद हिनका फिर अगर हम अपन भावनात्मक जुड़ाव हो गया एक दूसरे। हाँ,
ओकरा रोहित के मन में ऐसा बुझे लेकिन नहीं भैया फिर अगर हम सब कहानी बताए देबै तो हो सके छै भैया हमरा कुछ हद तक हेल्प कए सकै छथिन। तो रोहित कुमार अपन कहानी बतेलकै जे भैया हमरा 10 साल पहिने हमरा नेने चलि एलखिन एजा, तब से अपना दरवाजे पर रखने रहथिन रह, हमरा की कहै छै हमरा से लेबर के काम करवाबै रहथिन, थोड़ा बहुत प्रताड़ित भी करे रहथिन रह हमरा। तो ये सब सुनला के बाद हमरा लगले कहीं ना कहीं एकरा साथ गलती हो रहलै, गलत हो रहलै हन, ई चीज़ नहीं होइके चाही, कारण जीवन जिया के सबके अपन अपन अधिकार छै। एना प्रताड़ना के साथ ककरे जीवन जियना ई उचित नहीं छै। ये सब देख हमरा बुरा लगलै, तो हम रोहित कुमार के तखने आश्वासन दे दिलियै रोहित हाँ तो तोरा 10 साल तो पूरा कए लेलहो, तो हाँ तो एगो जीवन के बुझो जे मंडल कारा के तोहर सजा रहे जो तो पूरा कए लेलहो 10 साल, लेकिन अब हमर प्रयास रहते कि 10 दिन के अंदर एजा से हम तोरा ले जेबो और घर पहुँचा देबो। इतना हम रोहित के आश्वासन दे दिलियै। ओकर बाद वो जे बगल में 2-4 गो ग्रामीण रहथिन हुनका से पूछा जाने के प्रयास के लिए कि रोहित जिनका दरवाजे पर रहे छै वो व्यक्ति केहन छथिन, कोन ढंग के छथिन। कारण छै जे ढंग के होथिन वह हिसाब से हुनका फिर हमरा जाइयो पड़ते, कारण जिनका फ्री में 10 साल से जोन मिलल छै वो चाहथिन हमें छोड़ दिए, वो तो चाहबे करथिन हम एकरा रखौं। तो वहाँ हम जब ग्रामीण से राय लेलियन तो 2-4 गो ग्रामीण बतेलखिन जे हो आदमी ढंग के नहीं छथिन, कथी ली छिन जरा अपना माथा पर लेबे एकरा छोड़ दहो, जेना जे कए रहलै अपन करे दहो, ठीके ठाक छै, कोई दिक्कत नहीं छै। इएह छै जे माय बाप से भेंट नहीं हो पाबै छै, लेकिन खाना पीना रहन सहन सब ढंग से होइए रहलै हन, तो कोई दिक्कत नहीं छै। तो देखिए ये तो ग्रामीण का ओपिनियन भेलै, लेकिन हमरा लगलै जी अपन के अंदर कहीं कहीं मन में कचोटने लगा कि अब इसको आज़ादी हम दिलवाएंगे। बिल्कुल जीवन जिया कहलहुँ ना जे सबका अथी छै जी अधिकार, और ओहि के तहत जिया के भी चाही। हमरा लगलै कि नहीं रोहित के साथ गलत हो रहलै, हम रोहित के आश्वासन तखने दे दिलियै जे रोहित अब तो 2-4-10 दिन रुक जा हो जा, हम प्रयास करै छियौ तोरा एजा से निकाले। ओकर बाद तखने हमें ग्रामीण लोग से पता चलि गेलै जे उ लोग ढंग के नहीं छथिन जे रोहित के रखने रहथिन, आदमी छथिन लफड़ेबाज, हुनका बेरो लफड़ेबाज बनि के अइबहो तो ठीक छै, नहीं तो इजाइल नहीं देथुन। तो देखिए हमरो एगो व्यक्तिगत सिद्धांत छै, सब लोग अपन सिद्धांत न छै, और सिद्धांत का वर्णन रामचरित्र मानस में छै, वो कभी देखबै ना तो श्लोक वो पंक्ति अपने के मिल जायत। ओहिमे छै श्लोक विनय न मानत जलधि जर गए 3 दिन बीत, अब बोले राम शकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। ये तो श्लोक जो है उस समय का है जब मतलब लंका की चढ़ाई के लिए लक्ष्मण जी राम जी खुद जो है वो अनुनय विनय कर रहे थे सागर से कि हमको जाने के लिए रास्ता सिर्फ मिल जाए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो यानी उसी तरह का जो है कहानी यहाँ भी था। तो रामायण से रामायण का ही विवरण है, मान के चलिए कि सब मान के चलिए रामायण तो सारा संसार पढ़ रहे हैं, लेकिन अवलोकन जो है ना कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हम अवलोकन करने वाले में से हैं कि मान के चलिए रामायण का पंक्ति है तो इसको गलत भी तो नहीं कर सकते हैं आप, तो हम उसी के आधार पर चलते हैं। तो पहले प्रेम से जैसे भी हुआ उनके दरवाजे पे गए, नहीं माने तो हमको लगा कि चलिए अब जिस हिसाब से समझना चाह रहे हैं उसी हिसाब से उनके साथ हम पेश आए, और फिर रोहित कुमार को छोड़ा के हम अपने घर पर लाए। वहाँ अच्छा, तो वहाँ मतलब ग्रामीण लोग आस पड़ोस के होंगे, वो भी तो इस पे कुछ तो एक्शन लिए होंगे कुछ? नहीं ग्रामीण जितने भी थे सारे लोग मेरे सपोर्ट में थे कि नहीं आप बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको आप ले जाइए, इनको घर तक आप पहुंचा दीजिए रोहित कुमार को, बढ़िया काम है। सब लोग तो सराहना किए, सब लोग का साथ रहा मेरे साथ। एक व्यक्तिगत परिवार वही लोग थे जो रोहित को रखे हुए थे, वो रोहित को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप भावनात्मक जुड़ाव कहिए या जो भी कहिए, या उनकी मानसिकता क्या थी उस पर हम टिप्पणी करना भी विशेष नहीं चाहते हैं। फिर हम रोहित को अपने घर पे लाए रोहित को, और उसी दिन से मेरा प्रयास जारी रहा कि रोहित का घर कटिहार में है कहाँ। तो रोहित तो सही से बता नहीं रहा था क्योंकि मानसिक रूप से वो कमज़ोर है, तो जो ही जितना ही बता रहा था, कभी सलौली बोल रहा है मेरा घर पड़ता है, कभी बोल रहा है मल्ललगढ़ मेरा घर पड़ता है, कभी मिर्चाई बाड़ी बता रहा है। तो हम अपने हिसाब से, हमारे मित्र लोग भी हैं वहाँ कटिहार में 2-4, उनको हम कॉल किए, बताया कि नाम है रोहित और वो यहाँ फंसा हुआ है 10 साल से, इसको हम चाहते हैं किसी तरह इसके घर तक पहुँचाने का प्रयास में हम हैं, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए हमको ताकि रोहित आसानी से अपना घर पहुँच जाए। तो लोग भी 1-1.5 महीना प्रयास किए, लेकिन घर का पता नहीं चल पाया। इसके पीछे रीज़न यही था कि रोहित सही पता बता नहीं पा रहा था। लंबा समय बीत गया, 10 साल एक महीने रखता है जी, और बच्चा यदि छोटा हो और वो अपने घर से जब गायब हो जाए तो 10 से छोटा बच्चा होगा, वो फिर बड़ा हुआ होगा तो बेगूसराय के बारे में जान गया होगा, लेकिन वहाँ के बारे में तो स्वाभाविक है। 14 साल की उम्र में वो यहाँ आया और 24 साल की उम्र में हम उसको घर तक पहुँचा दिए। तो हमारे जितने भी मित्र लोग थे नहीं उनको पता चल पाया। तो लास्ट में मेरे पिताजी का कहना हुआ कि आप इसको लेके चले जाइए कटिहार, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी लगे टाइम, उसके लिए नहीं सोचना है पैसा क्या खर्चा होगा नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं सोचना है आपको। किसी भी सूरत में इसको माता पिताजी से मुलाकातों करवा के वापस आना। लास्ट में अगर नहीं कहीं पता चल पाता है तो एसपी साहब को हैंड ओवर कर देना और सारी कहानी बता देना, एसपी साहब अपने हिसाब से इसको घर तक पहुँचा देंगे। इसी मनसा के साथ हम घर से निकले। तो रात में 2 बजे यहीं तिलक स्टेशन से ट्रेन पकड़े और सुबह 9 साढ़े 9 बजे
हम लोग वहाँ कटिहार पहुँच गए। तो कटिहार पहुंचने से पहले 20 मिनट हम लगता है कि और टाइम लगा था जो हम लोग कटिहार पहुंच पाए थे। तो कटिहार पहुंचने से पहले हम लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, तो 2-3 सज्जन आपस में बात कर रहे थे। बातचीत करने से हमको, बातचीत जिस हिसाब से कर रहे थे उस हिसाब से हमको लगा कि नहीं भी ढंग का व्यक्ति है, इनका भी पकड़ समाज में बढ़िया होगा, क्योंकि समाज से भी टाइप का आदमी लगे। तो इनके पास अगर हम रोहित के विषय में चर्चा अगर रखते हैं तो शायद हो सकता है कुछ हेल्प हमको मिल जाए। इसी मंशा के साथ हम उनको, सज्जन ट्रेन में बैठे हुए थे हमारे सीट के जस्ट सामने, उनका नाम था मंसूर जी, मंसूर रजा, और दूसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम है अमित कुमार। तो अमित कुमार और मंसूर जी से मेरी बात हुई। हम रोहित के विषय में बताए कि देखिए रोहित जो है, इसका नाम रोहित है और घर इसका कटिहार पड़ता है। कटिहार में प्रॉपर कहाँ घर है इसको खुद पता नहीं है, और ये लड़का 10 साल से बेगूसराय में रहता था और हम इसको अभी घर पहुँचाना चाह रहे हैं। अगर आपसे हो सके तो थोड़ा हमको हेल्प कीजिए ताकि इसके घर पहुंचने में हमको सहूलियत होगी। तो वो लोग अपने स्तर से रोहित से पूछताछ किए। रोहित अपना घर प्रॉपर बताने में नाकामयाब रहा। अब हमको तो मन में आशंका हो गया कि अब हमको 2 दिन 4 दिन 10 दिन कितना मुलाकात करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, मतलब मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था, चलने लगा कि अब लगता है कि टाइम हमको 2-4-10 दिन लग जाएगा। खैर उसके लिए भी कोई बात नहीं था, क्योंकि पूरी तैयारी में हम निकले हुए थे। तो फिर मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि शायद 10-20 गांव का नाम रोहित के सामने हम रखवाते हैं, हो सकता है उसका स्मरण शक्ति, याददाश्त वापस आ जाए कि हाँ यही गांव है। वही चीज़ हुई। फिर हम बोले मंसूर जी, तो हाँ, तो आप तो यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, आपको तो पता है कि 10-20 गांव का नाम, 10-20 पंचायत का नाम, आप नाम रखिए, हो सकता है इसका वापस आ जाए याददाश्त। वही चीज़ हुआ। जब 10-20 गांव का नाम रखे तो उसमें रोहित कुमार अचानक बैठे बोलता है कि सलौली मेरा घर पड़ता है, सलौली मेरा घर। कहीं ना नियति जो है वो अब ये चाह रहा था कि भाई अब जो है नियति, मतलब ये कि उसको जो है उसका परिवार मिल जाए, यानी ईश्वर कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे। बिल्कुल, मेरा मानसा यही। आपके अंदर भी इस तरह का सवाल आना, कहीं ना कहीं कोई दूसरा शख्स होता तो वो कहता अब चलो भाई अब हम थक हार गए। सब ईश्वर महादेव का कृपा था कि मान के चलिए बेगर भटके हम उनके घर तक पहुंच गए। हाँ, बेगर भटके उनके घर तक पहुंच गए। तो फिर ये क्या बोलते हैं, जब ये रोहित कुमार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरा घर सलौली पड़ता है, तो मंसूर रजा जी तुरंत सलौली के मुखिया जी नवीन कुमार को कॉल किए कि नवीन जी, एक व्यक्ति, एक लड़का है जो कि 10 साल से खोया हुआ था, उसको भवेश पाठक लेके आ रहे हैं कटिहार। बस ये नवीन जी को अचानक समझ में आ गया, क्योंकि नवीन जी रोहित का अनाउंसमेंट करवाए हुए थे 10 साल पहले। जिस टाइम रोहित लापता हुआ था उस टाइम मुखिया जी अनाउंसमेंट करवाए हुए थे, तो मुखिया जी को जानकारी थी इस विषय में। तो फिर मुखिया जी बोले हाँ, तो हम रोहित के विषय में जान रहे हैं, उनकी माताजी को हम अच्छी तरह से जानते हैं और ये मेरी पंचायत का लड़का है। फिर हम मंसूर रजा जी से फ़ोन लेके और इनसे हम डायरेक्ट बात करने का प्रयास किए। मंसूर रजा जी से, सॉरी मुखिया जी से नवीन जी से हम रिक्वेस्ट यही किए कि भैया आप थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए कि रोहित की माता जी जो हैं उनसे हमको बात कराइए, वीडियो कॉलिंग। जी, वो बेचारा खुश होके गए उनके घर पे, रोहित के घर पे। रोहित माता जी से हमको वीडियो कॉलिंग बात करवाया गया। वीडियो कॉलिंग जब बात हो रही थी तो एक दूसरे को इत्मीनान से लोग फ़ोन पे ही पहचान लिए कि मेरी माता जी हैं, और माता जी पहचान लिए कि मेरा लड़का रोहित है। दोनों रोना चालू, भावुक हो गए, काफ़ी भावुक हो गए, रोने लगे। भी जब 10 साल मतलब गायब रहेगा परिवार से और बिछड़ा हुआ रहेगा, जब मिलेगा अचानक, ये तो स्वाभाविक। जी, रोने लगे। तो हम उनके माता जी से यही रिक्वेस्ट किए कि माता जी आप थोड़ा कष्ट कीजिए मेरे लिए, क्या आप चले आइए यहाँ स्टेशन, कटिहार रेलवे स्टेशन के निकट आ जाइए और यहीं हम रोहित को हैंड ओवर कर देंगे। आप निकल जाइएगा गांव और हम भी वापस आ जाएंगे अपने घर। अच्छा, तो वहाँ से कितना दूरी था उनका घर? ज़्यादा दूरी था क्या? जी, लगभग 35 से 40 किलोमीटर। रोहित जो बता रहा था कि मल्ललगढ़ नहीं था, एक्चुअली मानिक नगर था। अच्छा, मानिक नगर, और तोतलापन के वजह से वो मल्ललगढ़ हमेशा बोला करता था, इसीलिए हम लोग भी कंफ्यूज हुए। जी, तो स्टेशन सिटी से, रेलवे स्टेशन से मानिक नगर जो है रोहित का गांव लगभग 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर था। सुदूर ग्रामीण में था। जी, बिल्कुल देहात था। तो फिर रोहित की माताजी जो गांव से आई थी स्टेशन पे रोहित को रिसीव करने के लिए, तो वहाँ से मुखिया जी और 2-4 गांव के गणमान्य व्यक्ति थे, उनको भी साथ में लेके आए थे। वो लोग हमसे ये करने लगे कि नहीं भैया आपको भी चलना होगा, आप तो बहुत नेक काम किए हैं। आज के डेट में किसके पास में समय है? पैसा की बात तो छोड़ दीजिए कि क्या खर्चा हुआ नहीं हुआ, क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन समय किसके पास में है कि इतना बड़ा उपकार करता है। आप चलिए मेरे गाँव। वो लोग ज़्यादा ही करने लगे, तो हम भी एग्री हो गए। और एग्री होने के पीछे एक रीज़न और मेरे मन में चल रहा था
कि रोहित की माताजी जो हैं रोहित के फेस से मैच नहीं कर रहा था। तो मेरे मन में दुविधा चल रहा था कि हो सकता है रोहित की माताजी हैं या ना हैं, ऐसा तो नहीं हो जाए कि बिल पर से बबूर पर गिरने वाली बात। नहीं, अब चला जाए रोहित के घर, फिर हम वेरीफाई करने का सोच लिया। जी जी जी, थोड़ा संतुष्टि मिल जाती है ना घर पे जाने से। तो फिर हम रोहित के घर तक गए। रोहित ज्यों अपने पंचायत में एंट्री लिया, जितने भी उनके चाहने वाले थे, देखने वाले थे, पहचानने वाले थे, सब लोग अरे रोहित आई गेली रे, अपना जो का भाषा में, कटिहार के भाषा में, अरे रोहित आप कति वो बड़ा हो गया, ये वो जो भी है सब बोलना चालू कर दिया। और जब हम रोहित के घर पे पहुँचे तो सुबह से लेके शाम तक लगभग 2000 व्यक्ति पूरे पंचायत का, जिनको जानकारी मिली कि रोहित आ गया। रोहित 10 साल से बिछड़ा हुआ लड़का था, वो अपना घर पहुंच गया। सब लोग बारी बारी से आए, रोहित से मिले, हमसे भी मिले। और ये देख के हमको बहुत खुशी मिली कि अरे रोहित तो चलिए अपना मम्मी पापा के पास पहुंच गया, सॉरी पिताजी ने माताजी के पास पहुंच गया। लेकिन रोहित पहुंचाने के बाद में हमको जितना सम्मान मिला, यही चीज़ जो है ना हमको प्रेरित करता है आगे इस तरह का काम करने के लिए, सम्मान की वजह से। तो फिर रोहित की माताजी हमसे आग्रह करने लगी कि नहीं बेटा आप 2 दिन 3 दिन यहाँ रुकिए, 4-5 दिन आप रुकिए, उसके बाद हम जाने देंगे। फिर भी उनका भी बात रखना पड़ा ताकि उनको तकलीफ़ ना लगे। तो हम लगभग 2 दिन उनके घर पे रहे। उसके बाद फिर हम वापस अपने गांव आ गए। अब कुछ लोग आज के दौर में जो होता है, वो सीधा सवाल यही है मेरा कि आज के दौर में लोग जो है बगैर किसी लाभ के एक दूसरे के प्रति झांकना भी, सलाह देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। और उसी बीच में इस दौर में आप जैसे लोग आखिर इस तरह का कार्य क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, मनसा होगा। आपका मनसा क्या था? जी देखिए, एक आदमीयता के नाते, मनुष्यता के नाते इतना हम सबों का दायित्व बनता है, कर्तव्य है कि अगर हमसे किसी का हेल्प हो जाए, किसी का उपकार हो जाए तो उसमें पीछा नहीं हटना चाहिए। और ना ही हम किसी प्रकार का एनजीओ से जुड़े हुए हैं या एनजीओ हमको सपोर्ट करती है, ये भी चीज़ नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से इतना हेल्प करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात कि रोहित मेरे लिए प्रथम लड़का नहीं है। रोहित 5वां लड़का है जिसको हमने घर तक छोड़ने का प्रयास किया। रोहित 5वां लड़का है जिसको हमने घर तक छोड़ने का प्रयास किया। अच्छा, आप क्या करते हैं? इसके अलावा और भी कुछ होगा, रोजी रोजगार वगैरह कुछ तो होगा, क्योंकि ऐसे तो अफोर्ड करना संभव नहीं है। आम आदमी ऐसे कैसे अफोर्ड करेगा? किसी को पहुंचाना, उसका खर्च उठाना, ये तो ऐसे तो नॉर्मली संभव नहीं होता। ये तो हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल उठता होगा। सब महादेव का कृपा है। अच्छा। और सब महादेव देते हैं, महादेव कर रहे हैं, महादेव का दिया हुआ है, सब चल रहा है, सब महादेव का। एक वाकया को आपने बड़ी ही शॉर्ट से निकाल दिया था। अच्छा, कोई भी व्यक्ति यदि हमको आपसे लाभ हो रहा है और बगैर किसी खर्च के, एक्सपेंस के, तो हम आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो आप जब रोहित को वहाँ से लाने के लिए गए, वहाँ से उसको उस जंजीर से मुक्त कराने के लिए गए, तो वहाँ तो बहुत बड़ा ड्रामा हुआ होगा। वो तो छोड़ना नहीं चाहते होंगे ऐसे नॉर्मली। जी जी, तो ये चीज़ हम एक दोहा के माध्यम से बोले हुए हैं, लेकिन फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि रामायण का 2 पंक्ति है कि विनय न मानत जलधि जर, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। अगर इसी को दूसरी भाषा में बोला जाए, दूसरे तरीक़ा से बोला जाए तो ये भी रामायण का ही है कि सठम साठेत समाचरित, कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, तब समझ जाएगा बराबर। अब मान के चलिए वो हिंदी बात कर रहा है, हम इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। तो जो जिस भाषा का व्यक्ति है उसको उसी भाषा में समझाइए बराबर। भाषा में भवेश पाठक को प्रयोग करना पड़ गया। प्रयोग, आप मान के चलिए जिस भाषा के लायक थे उस भाषा को हम प्रयोग किए, वो भी बराबर समझ गए। आगे यदि इस तरह का कोई बच्चा मिले या कोई इंसान मिले तो उसको क्या भवेश पाठक से मदद मिल पाएगी? जी, मेरा जीवन का लक्ष्य यही है। मेरा जीवन का लक्ष्य यही है। बीते आज 4 साल से इस तरह का कहानी मेरे द्वारा किया जा रहा है प्रयास कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है इस तरह रोहित जैसा, तो उसको हम घर तक छोड़ने का प्रयास करते हैं। और बीते लगभग एक चीज़ अभी के दौर में सरकार भी दावा कर रही है कि हम जो है बंधुआ मजदूरी जो है उससे मुक्ति दिला रहे हैं, लेकिन क्या सच्चाई में बंधुआ मजदूरी से लोगों को मुक्ति मिल पा रहा है? भैया इस मैटर में हम अब लोगों का मानसिकता क्या है इस पे हम जो है ना विश्लेषण करना नहीं चाहते हैं कि अब किस मानसिकता के आधार पे वो रखे हुए थे, तो उनका अपना सोच है, उनका अनुभव है। और मेरा मानसिकता जो था, मेरा लक्ष्य, मानसिकता नहीं कि मेरा लक्ष्य यही था कि रोहित को
वहाँ जंजीर से छुड़ा के उसके घर तक पहुँचाना है, उसके माता पिताजी से भेंट कराना है। उस लक्ष्य में हम कामयाब हो गए, इसी बात का हमको खुशी है। तो देखिए कहीं ना कहीं भवेश जी जो हैं वो विवादों से बचने का भी प्रयास कर रहे हैं और बगैर विवाद का कैसे जो है एक नेक पहल जो है, एक नेक काम को कर दिया जाए, उस चीज़ को करने में माहिर हैं। आज के दौर में जो है लोग बगैर लाभ के कुछ एक दूसरे के बारे में सोचना भी मुनासिब नहीं समझते हैं और उसी बीच में जो है एक व्यक्ति समाज में शोषित, वंचित और जो बंधुआ मजदूरी एक अभिशाप कहा जाता है, आज के दौर में जो है तमाम तरह की सरकारी योजनाएं पहल चल रही हैं, लेकिन इसी बीच में आज भी बहुत सारी ऐसे हैं घटनाएं हो रही हैं जहां लोगों को इंसान नहीं, इंसान से जो है उसको जो है बदतर स्थिति में ज़िंदगी उसका गुजारा जा रहा है। और ज़रूरत है भवेश पाठक जैसे लोगों की जो समाज में इस तरह के जहां कुकृत्य हो रहे हैं, जहां लोग इंसानों को जो है उसका जो है जीवन नर्क के समान बना दिया जा रहा है, उससे मुक्ति दिलाने का। बाकी भवेश पाठक के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं और ये जो नेक काम किए हैं उस काम के बारे में आप क्या राय रखते हैं और हमारे प्रयास के बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कम नहीं होने कम ही होना। अच्छा दादी अब आ गेल, अब नहीं रोइए। अभी के लिए यही सोचा अब रोहित आ गेल अपने का, अब नहीं रोइए। दादी के ले जाओ, आप नहीं रोइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, रोहित आ गेल। अच्छा अच्छा, ई रोहित के बहन भेलखिन, ई रोहित भी रोहित के बहन छथिन, ई रोहित के माताजी भेलखिन, ई रोहित के नानी भेलखिन और ई रोहित के घर छे। रोहित घर आ गेलो? हाँ घर आबि गेलिए। आ ई की भेलखिन? हमरा बहिन। की नाम छकन हिनकर? प्रिया। प्रिया। अच्छा ई के भेलखिन? आशा। आशा ई बहन छथिन? अपन बहिन। अच्छा आ ई के भेलखिन? हमरा मम्मी। मम्मी छथिन। अच्छा आई ई हमर नानी छथिन। नानी छथिन। अब तो घर पहुँच न गेलो? घर खूब बढ़िया खूब बढ़िया पहुंच बेटा हमरा बेटा गानी हमरो चला लगा दिलके खनी रोहित बेटा हमरो गेलो जे रहलो कहाँ चलो भटके बुटके चलो बेटा ने हमरा यहाँ अचरा लगा दिलको बेटा। बस आशीर्वाद दिए इतने काफी छे हमरा, बस हम एगो आशीर्वाद के हम अपने वीरो अइलिए। बच्चों को फुलवा फुलियो खूब बढ़िया से हमरो बेटा छले हमरो निगा भी एकरो फुलवा फुलियो बढ़िया से। ई रोहित के पड़ोसी छथिन बगल के और ई भाईजी छथिन, ये हमरा बहुत ही मने मदद केलखिन शुरू से और जखन से स्टेशन पर पहुंचली तखने से भाईजी कल पूरे दिन तक हमरा साथ में रहलखिन। चलो अभी तुरंत एबे कर ठीक है ठीक ये है रोहित घर छिके। तने गीत लो गौर के फोटो वीडियो बना के देख दा। ये है रोहित के घर छिके और ई रोहित के किचन में रोहित के माताजी भेलखिन जे अंदर जा रहलखिन। और रोहित के घर के अंदर के स्पेस से जहाँ रात हम सुतलिए। ई किचन छे, ई अगल बगल के माहौल छे रोहित का घर का। यह रोहित के घर भेले, ये रोहित के किचन भेले।